नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube परिवार स्टडी विथ मनोज मीत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं अभी हमारी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के 90वें अध्याय अर्थात प्रकाश या लाइट का। दोस्तों, इसका एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि वस्तुएं हमें नजर क्यों आती हैं, वस्तुओं का रंग अलग अलग नजर क्यों आता है, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का गमन, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं। अच्छा बताइए, इंद्रधनुष के रंगों का हमने अध्ययन किया था, तो उसका याद करने का एक छोटा फॉर्मूला क्या था? हाँ, यस, बिल्कुल सही है आपका जवाब, विबग्योर। विबग्योर। तो हम में से कई मित्र जो इसको पढ़ नहीं पाए, तो वो कल का जो पार्ट फर्स्ट है उसको देखकर अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं और हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा। तो देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि वस्तुएं हमें नजर क्यों आती हैं। तो इसमें आपका जवाब होगा, सर वस्तुएं नजर हमें इसलिए आती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन वस्तुओं पर गिरता है और उनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। जब हमारी आंखों तक वो प्रकाश पहुंचता है तो वो वस्तु हमको नजर आती है। तो ठीक, बिल्कुल सही है, और इसी को परावर्तन कहते हैं। सूर्य की किरणें वस्तु से टकरा रही हैं, टकराकर हमारी आंख तक आ रही हैं, तो वस्तु से टकराना, टकराकर वापस आना, यही प्रकाश का परावर्तन है। तो फिर आप बोलेंगे, सर फिर तो वस्तुएं नजरिए में प्रकाश के परावर्तन के कारण आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं नजर आती हैं। फिर आप बोलेंगे, सर अगर किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन न हो तो क्या वस्तु में नजर नहीं आएगी? अगर किसी वस्तु से प्रकाश ने टकराकर हमारी आंखों तक न पहुंच सके तो क्या वस्तु नजर नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल, तो वस्तु नजर नहीं आएगी। जैसे मूवी देखी आपने मिस्टर इंडिया, उसमें अनिल कपूर गायब हो जाता है। कैसे? वो अपने शरीर पे एक ऐसा लेप कर लेता है कि जो प्रकाश की किरणें उसके शरीर से टकराती हैं तो प्रकाश की सभी किरणों को अपने अंदर रख लेता है। यह कह सकते हो कि प्रकाश की किरणें उसमें से आर पार निकल जाती हैं। जैसे आजकल शोरूम होते हैं बड़े बड़े, और शोरूम के बाहर जो मेन गेट होता है वो काहे का होता है? कांच का। जब हम जाते हैं तो कई बार महसूस नहीं होता है कि जाएंगे टकरा जाएंगे उससे, कई तो भिड़ जाते हैं और फिर देखते हैं और यहाँ तो शीशा लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों? शीशा नजर क्यों नहीं आया? भाई प्रकाश की किरणें तो उस पर भी गिर रही थी, जो सब पे गिर रही थी, फिर वो नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं हो पाई, प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? प्रकाश की किरणें उससे आई, उसके पास आई, पर उसमें से आर पार निकल गई। आर पार निकल गई तो उस कांच के पीछे जो वस्तुएं हैं उनसे प्रकाश की किरणें टकराई और टकराकर वापस हमारी आंख तक पहुंची। इसलिए वो कांच नजर ना आकर उस कांच के पीछे जो चीजें हैं वो हमको नजर आई और कांच हमें नजर नहीं आ पाया। तो ऐसी वस्तु को कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तु में प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं पाई जाती है, इसीलिए वो पारदर्शी होते हैं। तो समझता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए और नोट कर लीजिए, टॉपिक डालिए प्रकाश का परावर्तन। या ऐसा करो, हम एक काम करते हैं भाई, जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हम पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अगर कोई क्वेश्चन आता जाता है, क्वेश्चन बनता है उसमें से,
तो हम तुरंत उसको नोट कर और उसका आंसर लिखते चलते हैं नोटबुक में, ताकि इससे क्या होगा, एग्जाम आते आते हमारे पास में, एग्जाम आते आते क्या मैं कहता हूँ 2 महीने में पूरा कोर्स करा दूंगा। तो 2 महीने के अंदर आपके पास एक ऐसी नोटबुक तैयार हो जाएगी जिसमें आपके बुक के हर प्रश्न का जवाब उसमें होगा, बीच बीच में से भी जो प्रश्न बने उनका जवाब होगा, और मैं मानता हूं उनके बाहर एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, और उसका आंसर आप लोगों ने मन से बना के लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, एक नोटबुक तैयार कीजिए अपने नोट्स की, उसमें लिखते चलिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे, प्रश्न लिखोगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और इसमें आप आंसर में टॉपिक डालिए प्रकाश का परावर्तन, और सामने से लिखना चालू कीजिए। इसमें पहले आप एक डायग्राम बनाइए, डायग्राम रहेगा आपका ये आपका परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, तो परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह। परावर्तक क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा लेप किया हुआ होता है, ऐसे पदार्थ का लेप किया हुआ होता है जिसकी वजह से ये प्रकाश की किरणों को वापस फेंक पाता है, परावर्तित कर पाता है। अब देखिए, इस पर प्रकाश की किरण आती है, टकराती है और वापस लौट जाती है। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। इसमें आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आपतित किरण, और इसको लिख सकते हो परावर्तित किरण। ये चित्र आप बना लीजिए उसमें अपनी नोटबुक में। क्या, पहले आपने टॉपिक डाला प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद में ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। अब आप यहां से लिखना चालू कीजिए। देखिए, कोई भी चित्र बनाओ ना तो यहां से नहीं लिखना है, अगर उसी चित्र के संबंध में आप अगला वर्णन कर रहे हो तो उसको यहां से लिखना चालू करो। तो यहां से आप लिखिए कि जब प्रकाश किरण पुंज किसी पृष्ठ से टकराकर वापस अपने पहले वाले माध्यम में लौट आता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके आगे आप लिख सकते हो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को हम प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई हमारी। अब चलिए अगला टॉपिक डालिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमने देख लिया है कि जब किरण टकराएगी वापस आएगी, प्रकाश का परावर्तन है। पर टकराना भी तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो बिल्कुल समतल शीशा हो, जिसमें हम हमारा अक्स देखते हैं, सूरज देखते हैं, बाल बनाते हैं उसके आगे खड़े होके। तो एक तो वो दर्पण है जो बिल्कुल समतल है, और एक कई ऐसी वस्तुएं हैं जो चमकीली नहीं है, जैसे दीवार है, खिड़की है, और कोई वस्तु है, पत्थर है, मिट्टी है, चमकीले नहीं होते, खुरदरी सतह होती है। तो इसी आधार पर कि वो सतह कैसी है, इसी आधार पर परावर्तन को 2 भागों में बांटते हैं। तो अगला प्रश्न आप लिखिए, परावर्तन के प्रकारों को समझाइए। अगला प्रश्न आ गया आपका,
परावर्तन के प्रकारों को समझाइए। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। आपने लिखा है क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों को समझाइए। तो अब देखिए, लिखिए, देखिए क्या लिखिए। लिखिए, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश के परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। इसमें आप पहला लिखिए, नियमित परावर्तन, और दूसरा लिखिए विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब इसमें आप टॉपिक डाल दीजिए, पहला नियमित परावर्तन। कौन सा डालोगे? पहला टॉपिक डालोगे नियमित परावर्तन। नीचे दो अंडरलाइन कर दीजिए, सामने अपने को लिखना है। लिखने से पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, हमने कहा कि पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर, पृष्ठ कौन सा? जिससे प्रकाश में टकराकर वापस आ रही है। दोनों प्रकार के परावर्तन में टकरा के वापस आएगी, लेकिन पहला वाला है नियमित परावर्तन। तो ये किसमें होगा? जो सतह बिल्कुल चिकनी होगी, जैसे दर्पण है, स्टील की इस्पात की थाली है, जिसमें हमको चेहरा आर पार चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता है। इसमें दिवाली को नए बर्तन खरीदते हैं तो उनमें साफ आप चेहरा देख सकते हो अपना। तो वह कैसा परावर्तन है? विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो चिकना है, समतल है, समतल और चिकना, जिस पर प्रकाश की किरण गिरती है, प्रकाश किरण पुंज गिरता है, टकराकर वापस लौटता है। अंतर क्या है? वापस लौटता है, लेकिन लौटता है एक निश्चित दिशा में और निश्चित कोण पर। ये दो बातें ध्यान रखोगे आप, निश्चित दिशा में और निश्चित कोण पर। अब आपने टॉपिक डाला है नियमित परावर्तन। आपने टॉपिक डाल दिया नियमित परावर्तन। चित्र बनाइए एक। इसमें आप ये एक सतह दिखाओगे। कैसी सतह? परावर्तक पृष्ठ। इसमें आप लिख सकते हो चिकना परावर्तक पृष्ठ। चिकना परावर्तक पृष्ठ, चिकनी सतह है। इसमें प्रकाश की किरण पुंज आएगा, पृष्ठ से टकराएगा और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। अगर ये किरण पुंज यहां पर गिरता तो यहां से टकराकर इसी प्रकार से वापस जाता, जिस प्रकार से पहले वाली किरण गुजरी थी। इसमें क्या खास बात है? इसमें नियमित परावर्तन में आपको बताना है कि किरण जो वापस आती है अपने माध्यम में, वो एक निश्चित दिशा और निश्चित कोण पर आती है। देखिए, इसमें ये जो किरण थी पहले टकराकर गई, जो ये जो कोण है, वही कोण इसका भी होगा। शर्त क्या हो? शर्त ये है कि ये पृष्ठ चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समतल यानी समान तल वाला, एक समान। चित्र बना लिया आपने। इसमें आप वही पहले वाली बात लिख सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों बातें और नोट कर लो। ये आपका चित्र हो गया। इसके बाद में लिखोगे कहां से? यहां से।
लिखना चालू कीजिए। जब प्रकाश किरण पुंज किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे टकराने के पश्चात वह वापस अपने पहले वाले माध्यम में लौटता है। इस समय परावर्तित किरण की दिशा और कोण निश्चित होते हैं। परावर्तित कोण की दिशा और कोण निश्चित होते हैं। इसी में आप अगले लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण में आप लिखोगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ये एग्जाम्पल हो गया। समतल दर्पण में हम हमारा चेहरा देखते हैं ना, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट परावर्तन कौन सा है? विसरित परावर्तन। टॉपिक डाल लीजिए, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, देखिए इसमें क्या है, आप समझ गए होंगे सारी बात। सतह कैसी होगी, जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होगा? खुरदरा, खुरदरा। और जब खुरदरे, जैसे देखिए आप इस प्रकार से है खुरदरा पृष्ठ, ये है, फिर ऐसे गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये खुरदरा पृष्ठ हो गया। इस पर प्रकाश की किरण गिरती है, मान लो यूं, सॉरी, इस पर प्रकाश की किरण गिरती है, जैसे यूं टकरा कर आती है यूं, या गिरती है यूं टकरा कर जाती है यूं, या गिरती है यूं तो टकरा कर जाएगी यूं। कहने का मतलब यह है कि टकराने के बाद में इनके वापस जाने की दिशा और कोण कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। उनका कोई निश्चित मान नहीं होता कि इसी मान से वापस आएंगे ना, किसी भी दिशा में जा सकती हैं। तो ये विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन टोपी डाल दिया आपने, डायग्राम बना लीजिए, वही लिख सकते हो आप, आपतित किरण, और ये कोई सी भी बना दो आप, इसमें परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इसमें लिखना चालू कीजिए आप यहां से। और इसमें एक बात और, जो पृष्ठ है उसको क्या लिखोगे? जैसे उसमें हमने लिखा था चिकना और समतल पृष्ठ, वैसे आप इसमें लिखोगे पृष्ठ कैसा है? पृष्ठ खुरदरा पृष्ठ। खुरदरा पृष्ठ। तो इसमें लिखना चालू कीजिए यहां से कि जब प्रकाश किरण पुंज किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो उससे टकराने के पश्चात वापस अपने पहले वाले माध्यम में लौट आता है, परंतु इस बार उसके लौटने की दिशा और कोण अनिश्चित होते हैं। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही है। और उदाहरण क्या लिखेंगे आप इसमें? उदाहरण इसका हो जाएगा, हमारे आसपास मौजूद अनेक वस्तुएं जैसे पत्थर, मिट्टी, कंकड़, दीवार आदि। तो ये आपका हो गया आज एक क्वेश्चन जिसमें है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों को समझाइए। इसका आप नोट्स ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और अगर किसी का पहले वाला पार्ट फर्स्ट रह रहा है तो वो पहले वाली वीडियो में जाके देखकर सबके साथ हो जाए। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है इस मामले में, अगर हमारे कोई मित्र जो 10th कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे अपने विद्यालय के हैं या नहीं है, तो उन सबको आप इसकी सूचना दीजिए ताकि वो जुड़े। और मैं प्रयास करूंगा कि कल से आपको सुबह सही 8 बजे इसका पार्ट 3 अगला वीडियो मिल जाएगा। कक्षा 10 की साइंस का अगला वीडियो आपको रोज सुबह 8 बजे मिल जाया करेगा। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई चालू रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।